हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋग्वेदा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 10th। ठीक है, जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, वही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, उसी को रट कर जाना है। बाकी मार्केट की कोई भी सामग्री नहीं लेना है, जैसे कि क्वेश्चन बैंक होंगे, सीरीज होंगे, कुछ से नहीं पढ़कर जाना है। बस यही पढ़कर जाइएगा, आपको 100% गारंटी के साथ करता हूँ, आपको पास करवा कर रहूँगा। ठीक है, आप बस पास हो जाएंगे। अगर पढ़ने में अच्छे हैं तो काफ़ी 80+ ला सकते हैं मार्क्स। ठीक है, लेकिन हमारे जितने स्टूडेंट हैं उनका कहना है कि कुछ नहीं भैया, बस हमें पास होना है। तो पास होने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हूँ, बस इसी को पढ़ना है और कोई मार्केट की कोई भी चीज़ नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसमें दुनिया भर का रहते हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा, बस इसी को पढ़कर जाना है और आप लोग अच्छे गेन कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। ठीक है, टॉपिक पर। ठीक है जी हाँ, आज का टॉपिक है प्रकाश। ठीक है, हम जानेंगे प्रकाश क्या होता है और कैसे, क्या इनके गुण होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं प्रकाश क्या होता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश क्या होता है तो बताएंगे। प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा होती है, प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा होती है, विकिरण ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों की दृष्टि संवेदना को जागृत कर देती है, अर्थात जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। देखिए, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आँखों की दृष्टि संवेदना को जागृत कर देती है, अर्थात जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। जैसे अंधेरे में कोई चीज़ रखा है, कोई वस्तु रखा गया है, तो उसमें जब तक हमारे आँख पर प्रकाश नहीं जाएगा तब तक वह वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब देखिएगा प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं, एक होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो देखेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ठीक है, जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया आदि। ये सब क्या करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और देखेंगे अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त बोलिए चाहे अप्रदीप्त बोलिए। ठीक है, अप्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं से उत्पन्न नहीं होती है, जो स्वयं के प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, जैसे चंद्रमा हो गया। चंद्रमा स्वयं का प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है, यह सूर्य के प्रकाश से, जब सूर्य की किरणें जाती है तो चंद्रमा चमकने लगता है। कुर्सी हो गया, मेज हो गया, इनमें स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, अब जानेंगे प्रकाश की क्या गुण होते हैं। तो देखिए, सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो काफ़ी अच्छे से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। प्रकाश सरल रेखा में चलती है, प्रकाश सरल रेखा में चलती है। ठीक है, चलती है। अब दूसरा क्या है गुण, सब इम्पोर्टेंट है। प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर
प्रति सेकंड होता है, इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि यह हर बार पूछा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो आप लोग बताएंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। तीसरा है प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजरता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है। ठीक है। अब जानेंगे पारदर्शी क्या होता है और अपारदर्शी क्या होता है। ठीक है। जैसे हो गई कांच, जो खिड़की दरवाजे में कांच लगते हैं वो सब पारदर्शी होते हैं, जब प्रकाश जाते हैं तो आर पार हो जाते हैं। ठीक है। और अपारदर्शी क्या होता है, जैसे हो गया थाली, दीवार, क्योंकि दीवार पर फोकस डालेंगे तो आर पार नहीं होगा। ठीक है, उसे अपारदर्शी बोलते हैं। ठीक है। अब देखेंगे प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरह चलती है। ठीक है। देखिए प्रकाश की किरण क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। एक होता है अभिसारी, अपसारी, समांतर। ठीक है। जो प्रकाश की किरण होती है अभिसारी, अभिमिश होता है झुकना। अभिमिश क्या होता है, झुकना। ठीक है। अभिमिश होता है झुकना, यानी जो प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर झुकी हुई प्रतीत होती है या आकर झुक जाती है, उसे हम क्या करते हैं, अभिसारी प्रकाश करते हैं। ठीक है। इसे हम सेंटर ओ मान लेते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, अभिसारी। यह एक पॉइंट पर आके सभी किरणें क्या होती हैं, मिल जाती हैं। और अपसारी क्या होता है, देखो अपमिश होता है फैलाना, अपमिश होता है फैलाना। ठीक है। अब क्या करेंगे, किसी एक बिंदु पर जब हम प्रकाश डालेंगे तो यह क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी फैला देगा प्रकाश को। यहाँ पर प्रकाश डालेंगे तो रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है। इसे कहते हैं अपसारी। और समांतर क्या होता है, समानांतर चलता है। ठीक है। एक ऋजुरेखी में यानी सरल रेखा में चलता है प्रकाश। ठीक है। देखिए अभिसारी क्या होता है, अभिमिश होता है झुकना, यानी सभी किरणें आकर एक बिंदु पर झुक जाती हैं, उसे अभिसारी कहते हैं। और अपसारी क्या होता है, अपसारी सूर्य की जो किरणें होती है, सूर्य की जो प्रकाश होती हैं, वो एक पॉइंट पर आने के बाद क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यानी फैल जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। ठीक है। और समांतर क्या होता है, यह एक ऋजुरेखी माध्यम में चलती है, जिसे हम बोलते हैं एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में चलती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए अब पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अब जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि मैं बुक का नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। यानी जब कोई प्रकाश किसी चिकना पदार्थ हो या पालिशदार हो, ठीक है, पालिशदार सतह हो, और प्रकाश जब चलती है और टकरा जाती है तो उसी माध्यम में वापस हो जाती है। देखिए जैसे फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश किया हूँ। देखिए जब यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ पर चलती है, ये एक दर्पण लेते हैं, जैसे घर के जो आईने होते हैं जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है। एक दर्पण ले लेते हैं, जब उस पर किरण सूर्य का प्रकाश
आप लोग कभी चमकाए होंगे, जब सूर्य का प्रकाश के साइड लगाते हैं कांच को तो जो किरण आती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है उसी माध्यम में, ठीक है। तो यह एंगल बन जाता है। देखिए जो प्रकाश की किरण आती है उसे आपतित किरण बोलते हैं और जो रिफ्लेक्ट हो जाती है सतह से उसे परावर्तित कोण बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, ठीक है। इनके दो नियम होते हैं। दो नियम कौन कौन से होते हैं पहले आप लोग जान जाइए, ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, देखिए ये बता रहा हूँ, आपतित किरण, थोड़ा सा फिगर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए फिगर पहले देखते हैं, यहाँ देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब डाला गया अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। यह प्रकाश का अपवर्तन का नियम होता है, ठीक है, परावर्तन का नियम। तो लिखेंगे यहाँ आपतित किरण, पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, होते हैं, ठीक है। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, सेकंड नियम में आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं। आपतन कोण सदैव, सदैव परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है, होता है, ठीक है। देखिए परावर्तन के नियम ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछा जाता है। तो आप लोग देखिए इंपॉर्टेंट जो बता रहे हैं इसे लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। अब इनके दो नियम होते हैं, क्या क्या होते हैं, मैं फिगर के माध्यम से देखिए बताया था। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों देखिए एक ही तल पर यानी एक ही बिंदु पर मिलते हैं, इसी को बोलते हैं परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण, यानी आपतन कोण ये जो बना रहा है आई, परावर्तन कोण आर, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। दोनों देखिए दोनों एक ही एंगल बनाते हैं, एक ही डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए दर्पण के बारे में देखते हैं। अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यह नहीं पूछता है अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, बस यह पूछता है एग्जाम में कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी उपयोग कहाँ होता है, और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखेंगे अवतल दर्पण क्या होता है। अब देखेंगे अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, ठीक है, और जिसके ऊपरी भाग पर कलई किया गया होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे जिसका, जिसका परावर्तक तल, परावर्तक तल दबा हुआ होता है, दबा हुआ होता है, होता है तथा ऊपरी भाग पर यानी उभरी, उभरी भाग पर, भाग पर कलई किया गया होता है, कलई, कलई किया गया होता है, किया गया होता है, ठीक है। जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, देखो दबा हुआ है, और इसके उभरी हुई भाग पर कलई किया गया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, जो नाई होते हैं, जो दाढ़ी बनाने वाले होते हैं, वो अपने पास रखे होते हैं, वह अवतल दर्पण रहता है, ठीक है। और डॉक्टर क्या करता है,
कान, नाक, गला की जांच करने के लिए इसका प्रयोग करता है। और दूसरा लिखेंगे, दूसरा है उपयोग टार्च में, सर्च लाइट में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक है, जानिएगा उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण देखिए, जिसका परावर्तक तल क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, यानी उठा हुआ होता है। जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, यानी उठा हुआ होता है, और अंदर की तरफ कलई किया गया होता है। देखो, अंदर की तरफ कलई किया गया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जिसका परावर्तक तल, जिसका परावर्तक तल, परावर्तक दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण क्या होते हैं, जिसका परावर्तक तल क्या होता है, उठा हुआ होता है, यानी उभरा हुआ होता है, और जिसके अंदर की भाग पर, यानी अंदर की भाग पर कलई किया गया होता है, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो लिखेंगे जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है तथा अंदर वाली भाग पर कलई किया गया होता है, कलई किया गया होता है। ठीक है, आपको यह एग्जाम में ये नहीं पूछेगा उत्तल दर्पण क्या होता है, बस यही पूछता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, मोटर कार में। मोटर कार में जो ड्राइवर देखते हैं पीछे गाड़ी कौन आ रही है, जो साइड में लगे होते हैं, ठीक है, ट्रक में लगे होते हैं। सड़क व बाज़ारों में लगे लैंप, जब सड़क या गली मोहल्ले में जाते हैं तो वहाँ पर स्ट्रीट लैंप ऐसे लगा रहता है, खंभा रहता है, और इस तरह से लटका हुआ, मतलब लैंप ऐसे लगा हुआ होता है जिससे प्रकाश आता है, तो उसमें भी क्या होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम फोकस दूरी क्या होती है। देखिए फोकस दूरी क्या होता है, तो लिखेंगे दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, जब दर्पण के ध्रुव यानी जो दर्पण हो गए, इनके जो मिडिल पॉइंट होते हैं इसी को बोलते हैं ध्रुव, इसे P से डिनोट करते हैं, और मुख्य फोकस जो F रहता है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे लिखेंगे, इसे स्मॉल f से दर्शाते हैं। ठीक है, और इनके लिए फार्मूला होता है फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, इक्वल टू वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, बटे 2 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, यह फार्मूला होता है। इस पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं बताऊंगा। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।